दोस्तों आधा वर्ष मैं अनीस अहमद खान हिंद वर्ष से आपसे मुखातब हूँ। एक हफ्ते के अंदर भाजपा के जो सबसे बड़े समर्थक कहे जाते हैं मीडिया के अंदर, उनको ऊपर जो कानूनी शिकंजे कसना शुरू हो गए हैं। इसमें एक तो है अभिनेत्री कंगना रनौत और दूसरे हैं टीवी चैनल के मालिक एंकर अर्णव गोस्वामी। कंगना रनौत के ऊपर एक ट्वीट को कंगना टीम की तरफ से खासतौर पर 20 सितंबर के जो ट्वीट किया था उन्होंने, उस पर कर्नाटक जो कि खुद एक बीजेपी स्टेट है, वहाँ की एक अदालत ने कंगना रनौत के उस ट्वीट के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं, जिसमें उन्होंने किसान बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा था। वहीं अर्णव गोस्वामी जो टीवी चैनल के रिपब्लिक भारत टीवी जिसको कहते हैं उसके उन पर गलत तरीके से टीआरपी बटोरने के आरोप में केस दायर किया गया है। बम्बई पुलिस ने उनके ऊपर केस दायर कर लिया है। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, यानी जिसमें किसी भी चैनल की पॉपुलैरिटी को देखा जाता है। हमारे चैनल पे इसके ऊपर डिटेल हमारे जो साथी हैं शुभम ने बताया है, पूरी की पूरी रिपोर्ट दी है, जो कि उसके दर्शक संख्या को जो है संबंधित इस चैनल के प्रोग्राम देखने के टाइम पर निर्भर करती है। और उसको कहते हैं कि ये बहुत पॉपुलर चैनल है। उसको खुर्द बुर्द करने के लिए या उसको रिश्वत देकर उसको बढ़ाने के लिए बात करके उन्होंने आरोप लगाए, क्योंकि ये क्राइम है और इसके ऊपर उनके ऊपर केस दायर कर लिए गए। हम पहले बात करते हैं कंगना रनौत की एफआईआर के ऊपर। कर्नाटक के तुमकुरू जिले की अदालत ने एक वकील राम नायक की शिकायत पर जिले की फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वहाँ के कोर्ट के जिले की फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, उन्होंने लोकल थाने को आदेश दिए हैं कि कंगना रनौत के जो उस ट्वीट को बना के जिसमें उन्होंने आतंकवादी कहा है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। जो उन्होंने प्रधानमंत्री के एक ट्वीट को रीट्वीट करके उन्होंने कहा था और लिखा है कि प्रधानमंत्री की ट्वीट की भी इसमें बेइज्जती है। जो प्रधानमंत्री ने कृषि बिल के हित में, आपको क्या है ये जो बिल है जो किसानों के हित में है, इस बात की वजाहत की थी, डिटेल बताया था, उसी को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, जो लोग सो रहे हैं उन्हें जगाया कैसे जा सकता है, जो गलतफहमी में उन्हें समझाया कैसे जा सकता है, ये और उन्हें सोने और जागने से आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो ये आतंकी है जिन्होंने सीएए जिसमें एक भी इंसान का नागरिकता नहीं गई, उसके ऊपर खून की नदियां बहाई थी, खून की नदियां बहाई थी। इस तरीके का इन्होंने रीट्वीट किया था। उसमें प्रधानमंत्री की ट्वीट की बेइज्जती भी है कि वो समझा रहे हैं उसको आप किस तरीके से टर्म दे रहे हैं, क्योंकि पॉपुलर हुआ कंगना रनौत का आतंकवादी वाला ट्वीट। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और कहा गया कि एफआईआर दर्ज कर लो। वैसे कंगना और अर्णव गोस्वामी बेलगाम होते जा रहे हैं, जाने क्यों, किसका इनको समर्थन कि बेलगाम होते जा रहे हैं। अर्णव गोस्वामी ने सुशांत राजपूत जो कलाकार है, फिल्मी कलाकार है, उनके साइट पर उसको मौत साबित करने के लिए हल्ला बोल रखा था। उसके ऊपर रोज़ एक प्रोग्राम देते थे, जबकि दिल्ली के एम्स ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि ये मौत नहीं सुसाइड है। उस पर विश्वविख्यात जो है एम्स, जो विश्वविख्यात है, इस एम्स की तारीफ आपको बताएं कि यहाँ से जर्मन, फ्रांस, कई जगह जो कंप्यूटराइज ऑपरेशन यहीं से बैठ के होते हैं। और विदेश में अगर किसी का कहीं कोई बड़ा पेशेंट होता, बड़ी होती, तो सलाह ली जाती बाकायदा एम्स से। एम्स की विश्व में मांग है। वैसे भी हमारी जो मेडिकल टूरिज्म है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। सबसे ज़्यादा जो इलाज कराने के लिए विदेशी आते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, भारत में ही आते हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में जाए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में जाए। उसको इन्होंने जो उनकी रिपोर्ट को झूठा करार दिया, यानी देश की इतनी बड़ी संस्था को झूठा करार दे दिया। किसने करार दिया है? अर्णव गोस्वामी ने। और उसके साथ ही इन्होंने एम्स के जो डॉक्टर थे, जिन्होंने इस रिपोर्ट पे जांच पड़ताल बिठाई थी, जांच की थी, उनको उल्टा सीधा भी कहा, उनको
किसी का चमचा बताया, कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा, किसी का नाम जोड़ के उनके साथ कहा। और जबकि अदालत ने रिया चक्रवर्ती को छोड़ दिया। रिया चक्रवर्ती जो इन्हीं के भाषणों पे, इन्हीं के जो बहस के बाद गिरफ्तार की गई थी कि ड्रग की, तो अदालत हाई कोर्ट जो है महाराष्ट्र का, उसने ये कहा कि ये किसी भी गैंग से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, लिहाजा इनको ज़मानत दी जाती है, लेकिन कुछ शर्तों के ऊपर कि इनको आगे हाजिरी देना पड़ेगी, कहीं बाहर जाएंगी तो इन्हें बताना पड़ेगी, विदेश नहीं जा सकती, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ भी उन्होंने अदालत की निष्पक्षता के ऊपर अर्णव गोस्वामी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और अदालत को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जबकि जो भारत की अदालतें बड़ी निष्पक्ष होती हैं, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उनके फैसलों की मान्यता देता है, उनको गलत नहीं देता, लेकिन हाँ अगर संविधान के तरीके से उसके कहीं ना कहीं गुजारिश करना पड़ती है, रेट डालना पड़ती है, वो डाल सकता है, लेकिन बुरा भला जजेस को और उसको उनके फैसले को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये दोनों लोग उस वक्त ये हरकतें कर रहे थे जब देश एक बड़े गंभीर खतरे से जूझ रहा था। हमारी पूरी सरकार उनसे निपटने के लिए लगी हुई थी। बॉर्डर पे चीन है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, एक तरफ नेपाल बैठा हुआ है। देश के अंदर इतनी बड़ी गंभीर समस्याएं चल रही हैं, कई जगह चुनाव चल रहे हैं। ऐसे मौके पर इस किस्म की बात करना ये देश हित में क्या सही है? इसका जवाब आप बताइए। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।